आपके कई नेताओं का भी लोकसभा चुनाव के दौरान वीडियो वायरल है जिसमें कहा गया कि संविधान बदल देंगे, कि अभी तक संविधान में 108 संशोधन हुए हैं। संशोधन और बदलाव मैं पूछ लिए ना, अरे भाई बदलने का 108 संशोधन हुए। मैंने लोकतंत्र को संविधान में संशोधन करने का काम अगर किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संशोधन करते हैं तो देश हित के लिए, खत्म करने के लिए संशोधन करना, संविधान बदलना नहीं होता है। लेकिन आपके नेता खुलेआम ये कह रहे थे, कई नेताओं का बयान है अरे भाई कि 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे और आप संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं। ये कांग्रेस ने पाप किया है। राहुल गांधी को सलाह दूंगा, महाकुंभ लगा है, प्रायश्चित कीजिए अपने किए हुए पापों का। मोदी जी 5 तारीख को जा रहे हैं, पाप धोया जाता है ना, वहाँ पाप धोया जाता है ना। 5 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं, सही स्नान करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई मोदी जी स्नान जो है कर ही रहे हैं, तो गंगा मैया खुद उनको बुलाती है। भीम ऐप के माध्यम से उनको लोगों तक पहुँचाने का काम फैशन बना दिया है। भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग चले जाइए, तो अपमान तो कर रहे हैं ना। तोड़ मरोड़ कर करके पेश करना। देश के लोगों के सामने एक बड़ा ही विकट परिस्थिति आ गया है। हुआ क्या है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी पहले से आरोप लगा रही है कि भाजपा संविधान खत्म करना चाह रही है, लेकिन अब भाजपा ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिससे विपक्षियों के सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के तरफ से संविधान गौरव अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत बीजेपी के लोग गाँव में जा रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मोदी जी ने कितना सम्मान दिया और संविधान को कोई सच में लागू करा रहा है तो भाजपा है। लेकिन भाजपा पर ही विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। तो जिन्होंने इस अभियान में अपना अहम भूमिका जो निभा रहे हैं, प्रेम रंजन जी, आप लोग कह रहे हैं कि संविधान को हम लोग बचा रहे हैं, गौरव आप मना रहे हैं, और आप ही पर आरोप लग रहा है कि आप संविधान खत्म कर रहे हैं। अब विपक्ष के लोग, खास कर करके कांग्रेस पार्टी के लोग जो इस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर करके, संविधान को लेकर करके, जरा ये बता दीजिए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अभी वो आए थे पटना जी, और उन्होंने संविधान रक्षा सम्मेलन को संबोधित किया और संविधान बचाओ यात्रा निकालने वाले हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, उनको 1951 में क्यों मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, किस लिए किया गया था, जरा इसका जो है से बता दें। उनको बेइज्जत कर करके मंत्रिमंडल से बाहर नेहरू ने करने का काम किया था। संविधान बनाने का काम किसने किया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कई लोग थे साथ में थे, लेकिन उस निर्माण के जो है मुख्य कर्ता धर्ता और उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से बाहर करना, वो 2 बार चुनाव लड़े, 1952 में और 54 में महाराष्ट्र से, और नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किए, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के, और इतना ही नहीं 75,000 से ज्यादा मतों को रद्द कर करके उनको चुनाव हराने का काम किया गया था। लेकिन बाबा साहब, कांग्रेस कहते हैं कि बाबा साहब को हमने कानून मंत्री बनाया, उनको सम्मान दिया। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ना कि कानून मंत्री बनाए और उसके बाद 51 में बेइज्जत कर करके क्यों बाहर जो है से कर दिए थे मंत्रिमंडल का। 2 बार उनको चुनाव में क्यों हरवाए, उनके खिलाफ उम्मीदवार दे करके। आप खुद नेहरू उनके खिलाफ प्रचार कर करके, तो जरा ये बता दें। 1956 में उनकी मृत्यु हो जाती है बाबा साहब की, और 1956 के बाद उनको जो है से 90 में लगभग जो है से 34 वर्षों के बाद उनको भारत रत्न मिलता है। और किसकी सरकार में? बीपी सिंह की सरकार, प्रधानमंत्री जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल होती है। नेहरू जीवित रहते हुए अपने भारत रत्न लेते हैं, इंदिरा गांधी जीवित रहते हुए स्वयं भारत रत्न लेती है, राजीव गांधी की मृत्यु होती है 20 दिनों के अंदर भारत रत्न। लेकिन बाबा साहब को जो है से भारत रत्न के हकदार नहीं थे क्या? जिनका जितना बड़ा योगदान रहा है उनका मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नेहरू ने नहीं दिया दिल्ली के अंदर में, और अपने कैबिनेट में बुला कर करके उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि कोई उनके जो है से अंतिम संस्कार में भाग लेने का काम नहीं करेंगे। जबकि जो है से सारे उनके परिवार के, नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी, 50-50 एकड़ जमीन का जो है से वहाँ स्मृति स्मारक बनाए गए हैं। वहाँ जहाँ रहते थे, जहाँ मृत्यु हुई थी, किसी बात का कोई जो है से स्मारक बनाने का काम नहीं जो है से उनके स्मृति में। ये तो धन्य है
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि बाबा साहब को सम्मान के लिए उन्होंने जितना कोर कसर हो सकता है करने का काम किया। तैल चित्र नहीं था संसद के अंदर में बाबा साहब का, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का हो और जिसको बनाने वाला बाबा साहब हो, और उस संसद के अंदर में उसका चित्र नहीं हो उस व्यक्ति का, यह कितना बड़ा अपमान ये इसी से साबित होता है। इसलिए वहाँ तैल चित्र लगवाने का काम, बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को, चाहे उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश का मऊ हो, उनकी शिक्षा भूमि इंग्लैंड में जहां रह करके पढ़ते थे, उस मकान को खरीद करके स्मारक के रूप में, तीर्थ भूमि के रूप में विकसित करना, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर, उनकी अंतिम जो है से जहां मृत्यु हुई थी दिल्ली के अंदर में जहां रहते थे, वहां मकान को खरीद करके स्मारक बनाना, और जहां अंतिम जो है से उनकी यात्रा हुई थी, अंतिम संस्कार हुआ था बंबई के अंदर में, उस भूमि को निर्माण भूमि, परिनिर्माण भूमि, चिता भूमि, ये 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम अंबेडकर प्रतिष्ठान, भीम ऐप के माध्यम से उनको लोगों तक पहुंचाने का काम, नाम लेना फैशन बना दिया है, भगवान का नाम लीजिए स्वर्ग चले जाइए, तो अपमान तो कर रहे हैं ना। तोड़ मरोड़ कर करके पेश करना। कांग्रेस जो आज दिन रात जो है से बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब और संविधान की बात कर रही है, बाबा साहब का अपमान कर करके कांग्रेस ने पाप किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो है जाओ, मैंने कहा गलती नहीं कि भाई ये कांग्रेस लगातार जो है ले रहा है, कर रहा है, और उसने उनको जीवित रहते हुए, उनके मरने के बाद उनकी उपेक्षा कर करके जो महापाप किया है, मैं तो उनको जो है कहूंगा, राहुल गांधी को सलाह दूंगा कि ये जो पाप किए हैं ये देश आपको माफ नहीं करने वाला है। अभी महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, बड़ा संजोग है, 144 सालों के बाद इस प्रकार का संजोग बना है इस महाकुंभ का। जाइए, और ये अमृत स्नान हो रहा है, और अमृत वर्ष हो रहा है इस गणतंत्र का, 26 जनवरी से अमृत वर्ष हो रहा है संविधान के निर्माण का, स्वीकृति का, जिसको जो है से अंगीकार किया गया और स्वीकार किया गया था। ये सारे जो है से इस अमृत जो है से स्नान कर करके प्रायश्चित कीजिए अपने किए हुए पापों का, और देश के लोगों से माफी मांगिए। आप कह रहे हैं जो लोग उसमें जा रहे हैं नहाने, अपना पाप धोने जा रहे हैं। अरे भाई वो जगह ही है, तो मोदी जी ने कौन सा पाप किया है कि जहां अमृत का बूंद छटक कर करके गिरा था समुद्र मंथन के बाद, तो वो अमृत स्थान है ही, उस पर नहीं उसमें जा कर करके अमृत, मोदी जी 5 तारीख को जा रहे हैं, पाप धोया जाता है ना, वहाँ पाप धोया जाता है ना। और जो नहीं पापी होता है वो लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए भी जाता है। जो बहुत सारे साधु महात्मा संत जो है से बड़े बड़े तपस्वी वो भी जा रहे हैं, तो केवल पाप धोने के लिए जा रहे हैं कि लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए कि पापियों आओ तुम्हारे लिए। मोदी जी जा रहे हैं देश के लोगों को सद्भाव के लिए, देश के लोगों को ये सलाह देने के लिए कि ये जो पापी लोग हैं उन पापियों से देश को बचाइए, और उन सबको जो है से यहाँ प्रयागराज में बुलाइए और यहाँ डुबकी लगवाइए। स्नान करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई मोदी जी स्नान जो है से कर ही रहे हैं, तो वो भी अपना पाप धोएंगे ना, गंगा मैया खुद उनको बुलाती हैं। आप पर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि आप संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। आपके कई नेताओं का भी लोकसभा चुनाव के दौरान वीडियो वायरल है जिसमें कहा गया कि संविधान बदल देंगे अगर 400 के पार सीट आएंगे तो। संविधान ये जरा बता दीजिए कि अभी तक संविधान में 108 संशोधन हुए हैं। संशोधन और बदलाव पूछ लीजिए ना, अरे भाई बदलने का 108 संशोधन हुए। मैंने लोकतंत्र को आपातकाल किसने लगाया था, लोकतंत्र को खतरे में किसने डाला था, ये जरा बता दीजिए। संविधान की जो मूल प्रस्तावना होती है उसमें जो है से छेड़छाड़ कभी नहीं होता है, उसको बदलने का काम, उसको छेड़छाड़ करने का काम इंदिरा गांधी ने 76 में करने का काम की थी। ये किसने किया था? संविधान के रक्षक भाजपा 75 बार संविधान में संशोधन करने का काम अगर किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संशोधन करते हैं तो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, देश को सशक्त और मजबूत करने के लिए अगर धारा 370 और 35A को समाप्त करने का संशोधन लाया जाता है तो ये देश के लिए होता है। तो ये जो है संविधान को खत्म करने के लिए संशोधन करना, संविधान बदलना नहीं होता है। लेकिन आपके नेता खुलेआम ये कह रहे थे, कई नेताओं का बयान है कि 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे, और आप संविधान गौरव दिवस ये बताइए ना हमको, जो है जरा बताइए कि आपातकाल लगाना और संशोधन करके खुद प्रधानमंत्री बने रहना, ये तो गलत ये सही है क्या? ये तो गलत है। और लेकिन ये कहना कि संविधान बदल देंगे, ये सही है। अगर संशोधन में 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया जाता है
तो ये जो है से गलत है क्या? लेकिन वहाँ के लोग तो दोनों विरोध में कर रहे अंतर हैं। जो है से देख लीजिए। कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको वापस कराना पड़ेगा 370, हम नहीं मानते। अरे भाई कराने से उनके कहने से थोड़े ही होगा। मुख्यमंत्री कह वहाँ रहे हैं, उनके जिनको जनता ने अरे चुन के भाई मुख्यमंत्री अरे भाई बनाया। मुख्यमंत्री के कहने से थोड़े ही होगा। वो देश का कौन मामला कहता है, है? वो केवल कश्मीर का मामला नहीं है, ये पूरे देश और राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। संसद और राज्यसभा से दोनों सदनों से पारित करा के 370 और 35A को समाप्त किया गया है। ये जो है से आप लोग का कोई बड़ा रैली भी होने जा रहा है संविधान गौरव को लेकर के? निश्चित तौर पे हमारी सभाएं हो रही है, गोष्ठी हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है और इसको अभी और लंबे समय तक चलाने का काम करेंगे। बड़ी सभाएं भी होगी, बहुत सारे केंद्रीय नेता भी उस कार्यक्रम में आएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो प्रेम रंजन पटेल जी थे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं। संविधान गौरव अभियान की शुरुआत इन लोगों ने की है। बड़ा सवाल है कि आखिर संविधान को खतरा किससे है, भाजपा से है या कांग्रेस से है? कांग्रेस कह रही है कि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है और भाजपा कह रही है कि संविधान को खतरे में कांग्रेस ने डाल दिया था इमरजेंसी लगा करके। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट से जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।